नमस्कार दोस्तों, वेबटेक सॉल्यूशन की जर्नी में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि नेटबीन्स आईडीई इंस्टॉल कर रहे हैं हम लोग। क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, इसके पीछे पर्पस है क्योंकि सुबह सुबह हमारे एक मित्र हैं जो थोड़ा बाहर रहते हैं, उनका फोन आया, उनका कॉल्स आया कि हम लोग नेटबीन्स आईडी स्विंग एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, कृपया करके हमें कुछ बताने का कृपा करें। मैंने उनको साफ साफ कहा कि देखिए, हमारे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस चीज़ें बनाई जाए। क्योंकि वजह क्या है कि हम आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर दें, लेकिन एक्चुअली में लॉकडाउन होने की वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम्स तो आ ही नहीं है, साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दोस्तों आइए हम लोग चलते हैं। इस प्लेलिस्ट को शुरू करने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या क्या होने वाली है। देखिए, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर हम लोग नेटबीन आईडी को इंस्टॉल कर रहे हैं। इसके पीछे समझिए क्या क्या है। इस नेटबीन्स आईडी के साथ साथ इसमें ग्लासेस फिश सर्वर का भी यूज किया जाएगा, जो ऑलरेडी इसमें पहले से इनबिल्ड होता है, जो नेटबीन्स के साथ ऑलरेडी इनबिल्ड होता है। जैसे हम इक्लिप्स, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक आईडी खुली हुई है इक्लिप्स, तो वहाँ पे हम लोग टॉमकैट सर्वर, यहाँ पे देखिए हमारे कर्सर पे अगर आप ध्यान से देखिएगा नीचे साइड में, तो ये चीज़ें जहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो ये चीज़ें टॉमकैट सर्वर यहाँ पर भी ऑलरेडी, इसको बाद में हमको लोगों को इसको इंस्टॉल करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, अगर हम लोग नेटबीन्स पे काम करते हैं तो थोड़ा इजी बन जाता है और बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान बन जाता है। लेकिन हम लोग इसको एप्लीकेशन पहले 1 साल पहले बना करके रखे हुए हैं, तो हम लोग उसको स्टार्ट करने वाले हैं कि इसको एक बार बेसिक हम चीज़ें अपने लिए बना के रखे थे, लेकिन हम चाहते हैं नहीं, हमारी चीज़ें सब तक पहुंचे, इसलिए हम लोग इसको प्लेलिस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। आइए हम लोग सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट समझते हैं क्या क्या इसमें चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि एक आईडी चाहिए, उसके बाद साथ साथ हमें एक सर्वर चाहिए जो टॉमकैट या ग्लासफिश सर्वर होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप हमारी प्रीवियस अगर आप ध्यान दिए होंगे तो हम लोग डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस में हम लोग आपने बोला था कि जैम कंट्रोल पैनल वर्जन 3.2.4 आप यहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, उसके साथ साथ आपको करना क्या होगा कि आप हमारे इस यहाँ पे जा करके देखिएगा, विवेक पांडे resume.000 webhostApp.com पर भी आप जाकर के देखेंगे तो एक यहाँ पे ब्लॉग टाइप का बनाया गया है, जिस पर मैंने अपने सारे प्रोजेक्ट को यहाँ पे रखे हैं। जो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये जो प्रोजेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आज से 1 साल पहले, यहाँ देखिए, तो 1 साल पहले आप बन करके ये ऑलरेडी पहले से हॉस्पिटल मैनेजमेंट, एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये करके ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो जावा स्विंग और डेस्कटॉप एप्लीकेशन के रूप में यहाँ पे ऑलरेडी पोस्ट किए गए हैं। दोस्तों, ये सब चीज़ें 1 साल पहले हो चुकी हैं, लेकिन इस चीज़ को मैं फिर से स्टार्टअप कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं, सबकी ज़रूरतें हैं, लोग सीखना चाहते हैं, तो हम क्यों ना इस प्लेलिस्ट को स्टार्ट किया जाए। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको उस एप्लीकेशन को रन करने से पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ओटिंग नाम का एक डेटाबेस बना हुआ है, जिसमें डेटाबेस में मैं ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखें तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे पास वोटिंग नाम के डेटाबेस में 2 तरह के टेबल हैं, एक यूजर्स हैं, एक वोटर्स हैं। देखिए, आज सभी यूजर्स क्या मतलब होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक वोटिंग करके एक एप्लीकेशन बनाए हुए हैं, जिसका मेन क्या मोटिव है कि हम लोग एक वोटर, जैसे कोई अधिकारी जाता है वहाँ पे अपना लॉगिन करके, वो जस्ट उसकी ड्यूटी लगी हुई है, वो लॉगिन करके डिवाइस को रख देता है। उसके बाद जितने भी यूजर्स जाते हैं वहाँ पे जाकर के अपनी वोटिंग करते हैं। अगर वो एक बार वोटिंग करने के बाद दोबारा वोटिंग करने जाते हैं तो उनको इनवैलिड कर दिया जाता है कि आप ऑलरेडी वोट कर चुके हैं। इस तरह से हम लोग यूजर जस्ट लाइक वहाँ के अधिकारी हो गए, और वोटर्स मतलब हमारे नागरिक हो गए, जहाँ पे अपनी वोटिंग आईडी डाल करके वो डिफरेंट पार्टीज को वोट कर सकते हैं। आइए हम लोग एप्लीकेशन के थ्रू देखते हैं। दोस्तों, ये हमारा ऑलरेडी इक्लिप्स पे हमने इसको रन कराया है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आप जाएंगे, उसके बाद आप देखिए स्क्रीन पर कि राइट क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर कि हमने राइट क्लिक करने पर यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आए हैं। तो यहाँ पे रन एज करेंगे, रन एज करके यहाँ पे देखिए जावा एप्लीकेशन आ गया। जावा एप्लीकेशन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। दोस्तों, ये ओपन हो रहा है, सर्चिंग मेन टाइप की बहुत सारे कंपोनेंट को सर्च कर रहा है, और सर्च करने के बाद हमारा वो एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करना होगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे मैंने वहाँ पे कर दिया, उसको जैसे करते हुए थोड़ा टाइम लिया। टाइम लेने के बाद यहाँ जस्ट बहुत सारे जो कंपोनेंट हम लोग यूज किए हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ लिस्ट यहाँ पे आ गई, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ओके कर देंगे।
जैसे ओके करेंगे कुछ ना कुछ कंपोनेंट अपने आप लोड होना शुरू हो जाएगा और लोड होने के बाद एक जावा एप्लीकेशन खुल करके आपके सामने आ जाएगा। उसका इंटरफेस खुल करके सामने आएगा जहां पे हम लोग लॉगिन करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड यूज करेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लॉगिन पैनल जो खुल करके आ गया है, वेलकम टू लॉगिन पैनल। यहाँ यूजर नेम अपना एंटर करने वाला क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट है, तो यूजर नेम में आप विवेक और पासवर्ड में 1 2 3 आप इंटर करके कि यूजर लॉगिन करने जा रहा है, इसलिए लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारा आपको आ गया है, यहाँ पे इंटरफेस ऐसा आ गया है। अब दोस्त यहाँ पे करना क्या है कि अगर आप ओट करने वाले हैं तो आप ओट पे, क्योंकि आप ओट करें या तो लॉग आउट करें, यहाँ अबाउट कॉन्टेक्ट से आपसे कोई मतलब नहीं है, तो वोटर के लिए आप ओट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे एक अच्छा इंटरफेस खुल करके आएगा। यहाँ पे देखिए हम लोग वोटर आईडी 101 यूज कर रहे हैं, तो छोटा सा लगते हैं लेकिन फिर भी देखते हैं। एक मैसेज आया यू कैन नॉट लॉग इन, क्योंकि हर बंदे का एक लॉगिन होगा, हर एक वोटर का एक लॉगिन होगा, इसलिए हम लोग चलते हैं डेटाबेस में। और डेटाबेस में हम पता है कि यहाँ पर देखिए कि जो हमारा यूजर्स है वो यूजर्स का आपको दिखाना चाहेंगे, हम अपना एडिट करके आपको दिखाते हैं। हमारे साथ बहुत सारे फ्रेंड्स का यहाँ पे डेटा रखा हुआ है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपना डेटा इसको केवल एक करते हैं और डेटा को यहाँ पे केवल एक हम लोग एडिट करके उसमें का स्टेटस और उसकी कंडीशन सारी चेंज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग डालते हैं, तब वोटिंग कर पाएंगे। दोस्तों थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लोडिंग हो रही है डेटाबेस फाइल। देखिए स्क्रीन पर आ चुका है, यहाँ पे वोटर्स का डिटेल आ चुका है, जहाँ पे फर्स्ट नंबर पे मिस्टर विवेक पांडे मेल, ये सबसे नंबर, फोन नंबर, सारी चीज डिटेल दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग एडिट करेंगे। इसमें का केवल और केवल एक ऑप्शन हम लोग यूज करने वाले हैं, जहाँ पे हमको पता है कि हम ये जो वोट किए हैं इसकी सिंबल्स हटाना पड़ेगा और स्टेटस भी इनका 1 हटाना पड़ेगा। इसको हम लोग गो कर देते हैं। ये चीज ऑलरेडी पहले से अपडेट हो गया, डेटाबेस में ये चीज अपडेट हो गया। और आकर के हम लोग यहाँ पे इसको फिर से एक बार लॉग आउट करते हैं और आपको एक बार एडमिन सेक्शन दिखा देते हैं, PIVEK। और हम लोग डेटाबेस का एडमिन सेक्शन 1 2 3 4 है, और यहाँ से यूजर हटा करके हम लोग एडमिन सेक्शन को चूज करते हैं और लॉगिन करते हैं। लॉगिन में आप देखिए नंबर ऑफ वोटर्स, तो आप देखेंगे अभी हमने यहाँ पे हटाया था, तो ये देखिए पूरा का पूरा ब्लैंक हो गया है। और हटाने के बाद यहाँ से हम लोग लॉग आउट करेंगे। नंबर्स ऑफ यूजर्स यहाँ पे देखिए, नंबर्स ऑफ वोटर्स यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी वोटेड किए हुए हैं, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से दिख रही हैं। स्क्रीन पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत बाकायदे दिख रही हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एड्रेस कहाँ के हैं, नेशनलिटी क्या है, वोटर आईडी क्या है। हम लोग नॉर्मल दिए हैं, बाकी वोटर आईडी आप अपने अकॉर्डिंग नंबर्स आप डाल सकते हैं। लॉग आउट यहाँ से करेंगे। आइए हम लोग चलते हैं, किसी अधिकारी के द्वारा, किसी यूजर्स के द्वारा क्या किया जाएगा, यहाँ लॉग इन किया जाएगा विवेक, एंड दिस इज द 1 2 3 राइट। सिंपल यूजर है तो उसको लॉग इन करेगा और यहाँ पे सिंपल वोटर के पास आएगा। मैंने कहा ना कि 101 का अभी मैंने ब्लैंक किया है, तो आप 101 को क्लिक करेंगे। देखिएगा ध्यान से दोस्तों, इसको ये स्क्रीन खुल करके आ गई, पूरी डिटेल आ गई, नेम, जेंडर, फोन नंबर, एड्रेस, नेशनलिटी, कहाँ के, किस पार्टी को आप वोट करना चाहते हो, ये स्क्रीन पर आपको दिख रही है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बीजेपी को क्लिक करता हूँ। बीजेपी को क्लिक करते ही आप स्क्रीन ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, वोटेड सक्सेसफुली और ग्रीन यहाँ पे देखिए ये लाइटिंग हो गई, और ओके करते ही हमारा बैक चला जाएगा। देन अगर के हम 101 को ट्राई भी करते हैं दोस्तों, ये चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी। 101 को ट्राई करते हैं तो यू कैन नॉट लॉग इन, आप दोबारा नहीं कर सकते हैं। क्लियर करेंगे स्क्रीन को, लॉग आउट कर लेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। दोस्त ये आपने देख लिया कि कितना अच्छा हम लोग वोटिंग पैनल को यूज किए हैं। और आकर के अगर आप एडमिन सेक्शन को चेक करें तो वहाँ पे ऑलरेडी वो चीज़ें हो चुकी हैं। तो आप देखिए ध्यान से कि ये चीज़ें कैसे हो गई हैं। लॉगिन करने के बाद आप देख रहे हैं कि वोटर लिस्ट का जो नंबर्स है वो देखिए यहाँ पे 1 और 1 स्टेटस 1 दिख रहा है। लॉग आउट करने के बाद दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि हम लोगों ने ई वोटिंग सिस्टम को हम लोग यूज किया और कैसे इसके सिस्टम को हम लोग यूज कर रहे हैं। दोस्तों हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको बनाने का प्रयास करेंगे फिर से, क्योंकि आपको सिखाने का मेन मोटिव है। तो हम लोग बताएंगे कैसे डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे, कैसे कनेक्टर्स यूज करेंगे, डिफरेंट इंटरफेस को कैसे ये कॉल करेंगे, डिफरेंट कंपोनेंट को कैसे कॉल करेंगे, क्योंकि जावा स्विंग एप्लीकेशन है तो इसमें डिफरेंट जो भी चीज़ आपको दिख रही है स्क्रीन पर वो सारी की सारी चीज़ें ये आप देख रहे हैं ऊपर नीचे, यहाँ पे सब हर जगह ये कंपोनेंट यूज किया गया है। कैसे कंपोनेंट को कॉल किया जाता है, कैसे कंपोनेंट को डिस्प्ले किया जाता है, कैसे नंबर्स को इंटर कर रहे हैं, कैसे इसको डेटाबेस को हैंडल कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम लोग ध्यान देंगे इस वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आईडी का बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। काफ़ी लोग कहते हैं कि आईडी मेरा अलग अलग है, डिफरेंट वर्जन है। कुछ नहीं है दोस्त, जो भी है सिंपल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम पूरा सपोर्ट करेंगे, आपको पूरा सिखा के रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारी इस जावा स्विंग की लेटेस्ट जो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे और आप हमारे साथ सीखते रहें।